नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के लिए जो गणित विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करवाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हम जो है आपको पार्ट 1 करवा चुके हैं और पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और इसमें जो है पार्ट सेकंड में हम एक्सरसाइज 6 से लेकर एक्सरसाइज 12 तक के, यानी कि आपकी पूरी जो है किताब इस पार्ट में जो है कवर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्टों से जो है आपकी पूरी किताब कवर हो रही है। तो इस वजह से आपको ये दोनों पार्ट जरूर करने हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम जो है समय अभाव के चलते जो है प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं समझा पाएंगे। तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे और कुछ का आप जो है आपके स्तर से देख लेना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि जिसका आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जो है आप इस क्वेश्चन को भेज सकते हो और उसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6, रेखाएं और कोण। तो इसमें देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण क्यू आर जो है पी क्यू पर लंब है और किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है ना। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर होगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसमें ये दे रखा है कि जो ओ आर है, ये ओ आर है, ये पी क्यू पर लंब है। लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, देखो, यानी कि ये समकोण बना रहा है। और ये बोल रहा है कि जो ओ एस है ये, तो ये पी ओ और ओ आर के बीच में स्थित है, यानी कि एक इसमें एक अन्य किरण है। तो हमें दिखाना है कि जो आर ओ एस, यानी कि ये वाला जो कोण है वो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा होगा, ये हम इसमें दिखाना है। ठीक है, तो सिंपल जो है हम जो चीज़ दे रखी है उसको हम यूज करेंगे। देखिए, इधर हमने लिया आर एच एस, यानी कि ये वाली चीज़ हम लेंगे, तो ये हमें दे रखा है। इसके बाद देखिए, जो कोण क्यू ओ एस है, देखिए कोण क्यू ओ एस, इस कोण को, यानी कि इस पूरे कोण को हम दो कोण के बराबर लिख सकते हैं। वो कौन कौन से कोण है? एक तो है क्यू ओ आर, यानी कि क्यू ओ आर, ठीक है, और दूसरा है आर ओ एस, यानी कि आर ओ एस, ये, यानी कि इस कोण के बीच में भी जो है दो कोण हैं, तो इसको क्यू ओ एस को हमने ये लिख दिया। इसी तरह से पी ओ एस को हम ये वाला लिख देंगे माइनस करके। देखो, ये माइनस होगा कैसे? ये पी ओ एस, पी ओ एस, इस कोण की बात हो रही है। तो देखिए, इस कोण को हम क्या लिखेंगे? पी ओ आर। पी ओ आर में से हम आर ओ एस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला कोण बचेगा, है ना। तो इसको पी ओ एस को हमने ये लिख दिया। क्लियर? अब देखो, कोण क्यू ओ एस जो है, कोण क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस है। इसी तरह से जो है कोण पी ओ एस जो है कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस है। इस वजह से हमने ये लिख दिया। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, इसको हम पूरे को जो है इसका कोष्टक हटा देते हैं। कोष्टक हटाने पर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आने पर देखो, जो क्यू ओ आर है, यानी कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इस कोण को भी हम 90 डिग्री लिख देंगे। उसी तरह से जो पी ओ आर होगा, इस साइड का भी 90 डिग्री होगा, तो इसको भी हम 90 डिग्री लिख देंगे और इन दोनों कोणों को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो, 90-90 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से आर ओ एस को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आर ओ एस। और इधर देखिए, 1/2 साथ में चल ही रहा है, तो 1/2 इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कोण आर ओ एस, यानी कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंब है सी डी पर और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, तो यहाँ पर ये तीन कोण जो है हमसे पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप पर जो है संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन अगर आपके अर्धवार्षिक में आया हुआ है तो आप उसको जो है छोड़ सकते हैं, उसका जैसा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी है और कोण पी क्यू आर 110 है, कोण आर एस टी 130 है, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए।
सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है और कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, कोण पी आर डी बराबर 127 है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण एक्स और वाई हमें निकालना है। देखो जो दे रखा है उस चीज़ को हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पी क्यू समांतर से एस टी दे रखा है, यानी कि ये जो है पी क्यू समांतर एस टी, ठीक है, ये दे रखा है इसमें, सॉरी पी क्यू नहीं, यहाँ पर क्या आएगा ए बी समांतर एस टी, यानी कि ए बी जो है समांतर है सी डी के। क्लियर। अब तो देखो इससे हम क्या लिखेंगे कि जो कोण पी क्यू आर है, देखो पी क्यू आर, यानी कि ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा, कोण ए पी क्यू के। देखो कैसे, ये रहा ए पी क्यू, ये क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखो ये हमारी, हम देखें तो ये एक, ये और ये दोनों समांतर रेखा है और इसको एक रेखा बीच में से काट रही है, तो ये रेखा क्या बनेगी, तिर्यक रेखा बनेगी। और तिर्यक रेखा के जो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस वजह से देखिए कोण ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री, तो इस वजह से जो है एक्स बी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से देखो कोण ए पी आर किसके बराबर होगा, पी आर डी के। अब देखो जो कोण ए पी आर है उसको हम कोण ए पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर लिख सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास है कोण ए पी आर, ये देखो ये पूरा कोण, ये पूरा कोण में दो कोण बन रहे हैं, दो कोण हम लिख देंगे। तो ए पी क्यू का मान तो है 50 डिग्री और क्यू पी आर का मान है वाई, और इधर जो है पी आर डी का मान है 127। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर हमारे पास 77 डिग्री आएगा, यानी कि x बराबर तो 50 डिग्री आ जाएगा, है ना, और y बराबर कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिए उदाहरण की बात करें हम, तो उदाहरण में आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति 6.9 में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये रेखाएं आपस में जो है ओ बिंदु पर काट रही हैं। यदि कोण पी ओ आर जो है समानुपाती हो, यानी कि अनुपात जो है कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू का जो है यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5:7, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके जो है चारों कोण हमें निकालने हैं। देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म के कोण है, मतलब एक रेखा पर जो है ये कोण बने हुए हैं, तो इस वजह से इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। परंतु हमें क्या दे रखा है कि इनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:7 है। तो इस वजह से देखिए हम पी ओ आर कैसे निकालेंगे, 5/12, ठीक है ना। 12 कहाँ से आया, 5 और 7 का जो योग है उससे हमने 12 लिया है, और जितना इसका योग है 180 है, उससे हम इसको गुणा कर देंगे। तो देखो 12 से 180 कट के और फिर जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 75 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से जो है आर ओ क्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे, आर ओ क्यू का अनुपात कितना है, 7 है, तो 7 को हम बटे के ऊपर रखेंगे, 12 को नीचे रखेंगे और 180 से गुणा कर देंगे। सोल्व करेंगे तो 105 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से देखो कोण पी ओ एस बराबर होगा कोण आर ओ क्यू, तो ये होगा 105 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये इस तरह से आमने सामने के कोण हैं, तो ये बराबर होंगे। इसी तरह से जो है एस ओ क्यू बराबर पी ओ आर, यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। तो जिसमें दो कोण तो 75 डिग्री के रहेंगे और दो कोण इसमें 105 डिग्री के रहेंगे। इस तरह से ये चारों कोण इसमें ज्ञात हो जाएंगे। अगली प्रश्नावली 7, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, तो दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये दिखाना है कि बी ओ बराबर ओ ए ओ या ओ ए, तो ये दिखा दिया यहाँ पर बी ओ बराबर ए ओ। यहाँ पर देखिए पहला नियम लगा है शीर्षाभिमुख कोण का, दूसरा है 90 डिग्री का, और ये जो है दे रखा है, और इस वजह से ए एस नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग है वो भी बराबर होते हैं। उस नियम से ये जो है रिजल्ट शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। यानी कि ये त्रिभुज है, इसमें जो है AD है, इस भुजा BC को
इस BC को दो बराबर भागों में बांटती है। दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, तो इसमें भी वही देखो, AD भुजा BC का जो है लंब समद्विभाजक है, इस वजह से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। इसके बाद जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा इसमें। और इसके बाद देखिए उभयनिष्ठ भुजा का जो है यहाँ पर नियम आ जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है तो ये भुजा इसके बराबर ही होगी। इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, ऐसे एस नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने पर बाकी की अन्य जो भुजाएं, अन्य जो कोण है संगत कोण, वो भी बराबर होते हैं। तो इस वजह से AB बराबर AC इसमें आ जाएगा। तो इस वजह से ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। इसके बाद देखिए उदाहरण में भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। क्लियर, तो दर्शाइए कि AB बराबर AC है और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको समझने में हमको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगली प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 8 चतुर्भुज। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको ये करना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 9 आती है व्रत। ठीक है ना, इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है कि पहला क्वेश्चन ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये आपको करना है, चित्र आप बना लेना। इसके बाद देखिए अगला जो है क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिसका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। क्लियर, इसको भी आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसमें जो है एक क्वेश्चन और है कि आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BC बराबर 130 है, कोण ECD बराबर 20 है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है इसमें कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। इसमें देखिए ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है और इसमें क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट में ज़्यादा है। और इसका लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। यदि कोण DBC 55 है और कोण BAC 45 है तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए अगली प्रश्नावली 10 हीरोन का सूत्र। तो इसमें देखिए इसमें आपको देखिए इसमें जैसे एक एक तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर उसके बाद वो चाहे संख्या चेंज करे या कुछ भी चेंज करे आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें इम्पोर्टेंट में कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम केवल इसमें हीरोन के फॉर्मूले से करेंगे, तो इस वजह से हमें तीनों भुजाएं जो हैं बराबर, तीनों भुजाएं हमें याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है उनकी जो दूरियों का योग होता है, यानी कि उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो कितनी लंबाइयाँ हैं वो सारा टोटल मिला के जो है परिमाप होता है। अब देखो इसमें माना त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है
जो बराबर नहीं है उसकी लंबाई कितनी है, ए सेंटीमीटर है। यानी कि देखो उसकी बराबर भुजाएं तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि दो भुजाएं तो 12-12 सेंटीमीटर की इसमें हो जाएगी। तो तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो इस वजह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो ए है वो कितना निकलेगा, 6, यानी कि जो तीसरी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर निकलेगी। अतः त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप 30 है तो आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे हीरोन के फॉर्मूले से, तो हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला देखिए हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इस वजह से आपको ये याद होना ही चाहिए। अब देखो एस की जगह 15 रखेंगे, ए की जगह 6 रखेंगे और बी की जगह 12 रखेंगे और सी की जगह भी 12 हम रख देंगे। सोल्व करेंगे तो हमारा 9 अंडरूट 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 9 अंडरूट 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। सेम अभी जो हमने किया है उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 अंडरूट 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है इस तरह का, जो इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी पहला क्वेश्चन है, ये हमने यहाँ से उदाहरण का क्वेश्चन लिया है। तो दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं तो आप दोनों में से ही एक क्वेश्चन कर लेना क्योंकि तरीका दोनों का एक जैसा ही है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका जो परिमाप है वो 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, माना कि जो भुजाएं हैं वो मीटरों में 3x, 5x और 7x है। यानी कि देखिए हमें अनुपात दे रखा है तो हम इसको किसी चर से गुणा कर लेंगे। देखो ये 3 को x से गुणा किया तो 3x, 5 को x से गुणा किया तो 5x और 7 को x से गुणा किया तो 7x। ये हमारे पास भुजाएं आ चुकी हैं। अब देखो अब हम जानते हैं कि इसका जो योग है वो कितना होगा, 300 होगा, यानी क्योंकि 300 जो है त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 15x बराबर 300। तो इससे हमें x बराबर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब देखिए जब हम x बराबर 20 रखेंगे तो हमारे पास जो भुजाएं निकल कर आती हैं देखिए 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20, यानी कि 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर हमारे पास भुजाएं निकलेंगी। इसके बाद देखिए हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप दे रखा है 300, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हीरोन का फॉर्मूला हमने ये यूज किया। क्लियर। तो और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1500 अंडरूट 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अपनी अगली प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली जो है 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी देखिए ये भी बड़ी प्रश्नावली है। इसमें जो है आपके कुल 8 प्रश्नावलियाँ थी पहले, इस बार जो है सिलेबस कम करके 4 प्रश्नावली इसके अंदर रख दी हैं। तो इसमें देखिए प्रत्येक फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है, यानी कि जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं आयतन का और क्षेत्रफल का, उसका हर फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है। उसके बाद में देखिए कोई सा भी वो क्वेश्चन आपको दे दे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, यानी कि आपको तरीका देखना है, फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको इसमें देखना होता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला जरूर याद करना है। तो देखिए इसमें शंकु की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि व्यास दे रखा है तो व्यास का आधा जो है त्रिज्या होती है। तो व्यास का आधा कितना आ जाएगा, 5.25, यानी कि 10.5 में 2 का भाग देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या आएगी। तिर्यक ऊंचाई जो है एल इसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्लियर। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर मान लो क्वेश्चन में वो अगर देता है कि पाई बराबर 3.14 का उपयोग करो,
तभी आपको जो है पाई बराबर 3.14 का जो है यूज करना है। बाकी हर सभी जगह पर जो है 22/7 ही आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर भी हम 22/7 ही काम में लेंगे। अब देखिए इस 7 से जो है 5.25 बार जो है कट जाएगा और इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 165 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अतः शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की जो त्रिज्या है 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है कि तंबू के तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो सबसे पहले हम जो इसका फॉर्मूला निकालेंगे। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो है त्रिज्या निकाल लेंगे। सॉरी, त्रिज्या इसमें दे रखी है ना, और इसमें हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। पहले नंबर पर तिर्यक ऊंचाई पूछी है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर है, h जो है 10 मीटर दे रखा है, माना तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l मीटर है। l से हम लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई को। तो देखिए हम जानते हैं कि l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। देखो इस फॉर्मूले में कोई भी दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम तीसरी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक तो हमारे पास जो है r दे रखा है और एक h दे रखा है। तो r का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आएगा। और इधर देखिए l स्क्वायर है तो l का मान हम निकालेंगे तो 676 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा जो कि होता है 26। ठीक है, तो l बराबर कितना आ जाएगा, 26 मीटर, यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 26 मीटर आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो पाई आर एल, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखो 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत है 70 रुपये, तो इस वजह से इतने जो वर्ग मीटर कैनवास की लागत है उसको हम 70 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पर देखो इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा जो है 1,37,280 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि शंकु के आकार की एक गुम्बज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः जो है 25 मीटर और 14 मीटर है, तो इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का वे ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये जोकर की टोपी वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक टोपी का क्षेत्रफल निकालकर हम उसको 10 से गुणा कर देंगे। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भी आप एक जो है क्वेश्चन कर लेना। तो ये फॉर्मूला रखेंगे। अब देखो इसमें दे रखा है पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो इस तरह से वो क्वेश्चन में दे देगा। तो आपको यही 3.14 ही काम में लेना है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपको 22/7 ही आपको काम में लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 942 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो 16 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए अर्ध गोलाकार कटोरा है तो अर्ध गोले का इसका जो है फॉर्मूल क्षेत्रफल हम निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर से ये निकल जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी जो रेट है उससे गुणा कर देंगे तो 27.72 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है वो एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना इसको। इसके बाद देखिए आयतन वाले क्वेश्चन रहेंगे। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेना, कोई सा भी, है ना। देखिए जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है क्या होता है, जो है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 264 घन सेंटीमीटर जो है इसका
आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना आप। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है तो इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए गोले का आयतन वाले क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करके देख लेना, फिर उसके बाद भले ही आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आप इसको आसानी से कर लोगे। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का जो है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी कि कुल मिलाकर अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसका आयतन हमें निकालना है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपकी 11वीं प्रश्नावली है इसमें क्वेश्चन कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट में भी हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। क्योंकि देखिए अगर राजस्थान में एक ही पेपर होता तो हम जो है आपको थोड़े से कम भी जो है इसमें इम्पोर्टेंट करवा देते, लेकिन देखिए राजस्थान में तो जो सभी ज़िलों में जो है अलग अलग पेपर होता है तो कोई जो है वहाँ का जो टीचर है वो कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से ले सकता है। इस वजह से हमने जितने भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का हमने समावेश किया है, यानी कि इसी में से आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। और आपकी लास्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 12 सांख्यिकी। इसमें देखिए एक क्वेश्चन तो आपको ये कर लेना राजनीतिक पार्टी वाला, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है एक ये क्वेश्चन कर लेना एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और इसके बाद जो है एक ये 400 नियॉन लैंप वाला कर लेना। और इसके बाद जो है ये वाला कर लेना एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के बच्चों की संख्या, ये वाला कर लेना। इसके बाद ये आयतों का जो है बारंबारता चित्र वाला कर लेना। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित जो है साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए, इनका एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना खींचना है। तो इस तरह का ये चित्र बनेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपके जो है पूरी किताब के जो है ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है गणित के वो हमने करवा दिए हैं। हमने देखिए समय अभाव की वजह से जो है प्रत्येक क्वेश्चन का जो है हम सॉल्यूशन आपको नहीं करवा पाते हैं। तो और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि कोई भी शुल्क आपसे नहीं लेंगे, फ्री में ही जो है आपको वहाँ पर हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।